मित्रों, खाटू श्याम के मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन शिवलिंग जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं जैसे ही उसके सैनिकों ने उस पर हमला किया, कुछ ऐसा घटा कि पूरा लश्कर डर के नाते पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग एक चेतावनी बनकर खड़ा है। पर एक कैसा भय था जो एक क्रूर शासक को भी पीछे हटा दिया। मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही कुछ महसूस होता है। किसी को स्वप्न में दर्शन होता है तो किसी को जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिलता है। और इनमें एक बात समान है, एक अदृश्य उपस्थिति का रहस्यमयी शक्ति जो शब्दों से परे है। क्या यह श्रद्धा की शक्ति है या कोई प्राचीन चेतना? और शायद सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर के भक्त सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों से भी लोग यहाँ निशान यात्रा करने आते हैं। यह श्रद्धा किसी भाषा, किसी जाति और किसी धर्म की मोहताज नहीं, बस एक भावना चाहिए, भक्ति। और इस भक्ति से छिपे हैं वे प्रश्न जो सदियों से लोगों के मन को कुरेदते आए हैं। क्या खाटू श्याम ही कलयुग के विष्णु अवतार हैं? क्या वे सच में नील घोड़े पर सवार होकर अंतिम युद्ध में उतरेंगे? क्या वे प्रतिमा सच में चेतना है? क्या श्याम बाबा आज भी भक्तों से संवाद करते हैं? क्या उनकी प्रतिमा आज भी विश्राम करती है जैसे कोई जीवित सत्ता? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलने वाले हैं। और साथ ही हम जानेंगे आप कैसे खाटू श्याम की यात्रा कर सकते हैं और आपको कब यहाँ जाना चाहिए। ये केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा है, श्रद्धा और रहस्य की, इतिहास और चमत्कार की, और सबसे अहम उस दिव्य अनुभूति की जिसे शब्दों में नहीं बांटा जा सकता। तो आइए चलिए उस रास्ते पर जो आपको केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार से रूबरू करवाएगा। खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनाव अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय ने उसे एक भयावह योजना बनाने को मजबूर कर दिया, पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। धृतराष्ट्र ने जब भीष्म पितामह को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक करने का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी हमारे पास यह राज्य नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणवत भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणवत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हो, उस महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए कुछ और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को पूर्ण संकेत में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता बंधक बनवाया लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वो रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने का योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन, उसकी योजना और निर्दोष बिल्ली को भी ले गई। उधर पांडव सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुँचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जाकर पहुँचे
और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करे, लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और रूप देना तय किया। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जाग उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। अंततः भीम ने हिडिंब को हराकर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का घटोत्कच का। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुराह की पुत्री अहिल्यावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजन अपरवाह और बर्बरीक। बर्बरीक यानी वह योद्धा जिसकी गाथा आगे चलकर काल के गर्भ को चूर कर देगी। वह बालक जिसने बाल्यावस्था में शिव की तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाण का वरदान पाया, और यह वही 3 बाण थे जिनसे वह किसी भी युद्ध में संपूर्ण सेना का अंत कर सकता था, मात्र 3 बाणों से। लेकिन उसकी वीरता से भी अधिक अद्भुत थी उसकी सत्यनिष्ठा। अपनी माता से किए एक वचन ने उसे एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा किया जहां से इतिहास की धारा मुड़ गई। वह वचन था, मैं सदा हारे की तरफ से युद्ध करूंगा। और यहीं से प्रारंभ होता है खाटू श्याम बनने की ओर उसका अंतिम सफ़र।